बच्चों, let's read the question. The question says, advocates of scientific creationism and intelligent design lobby school districts for such things as a ban on teaching of evolution, equal time in science classes to teach alternate versions of the origin and the history of life, or disclaimers in the textbook stating that evolution is just a theory. They argue that it is only fair to let students evaluate both evolution and the idea that all the species were created by God as the Bible relates, or that because organisms are so complex and well adapted, they must have been created by an intelligent designer. Do you think that alternative views of evolution should be taught in science courses? Why or why not? तो क्वेश्चन में हमें क्रिएशनिज्म और इंटेलिजेंट डिजाइन के कुछ आइडियाज बताए हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किसने क्रिएट किया है? गॉड ने क्रिएट किया है। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्या स्कूल के साइंस कोर्सेज में ऑल्टरनेटिव व्यूज ऑफ इवोल्यूशंस को पढ़ाना चाहिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ के ओरिजिनेशन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई हैं, बहुत सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड हुई हैं। इन थ्योरीज में से कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं हमारे? एक है क्रिएशनिज्म थ्योरी। क्रिएशनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसने क्रिएट किया है? गॉड ने क्रिएट किया है। और दूसरा ओरिजिनेशन ऑफ लाइफ का एग्जाम्पल है हमारा जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन। तो अब जो साइंटिफिक की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो सरवाइव कर पाएगा और जो फिटेस्ट नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था क्योंकि क्रिएशनिस्ट ने और इंटेलिजेंट डिजाइनर्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई थी, रिजेक्टेड बाय क्रिएशनिज्म। विच मीन्स जो लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिजम्स को गॉड ने बनाया है, गॉड ने क्रिएट किया है, वो लोग इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्या स्कूल्स में ऑल्टरनेट व्यूज ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? तो हम कैसे समझ सकते हैं ये कि जो ऑल्टरनेट व्यूज हैं, ऑल्टरनेट व्यूज ऑफ इवोल्यूशन, इन ऑल्टरनेट व्यूज ऑफ इवोल्यूशन को स्कूल के साइंस कोर्सेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट अमंग द स्टूडेंट्स। Alternate views of evolutions could be included in the extracurriculum activities, curriculum activities like debates and discussions. ऐसा क्यों हम इंक्लूड कर सकते हैं? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज समझ आ पाए, सो दैट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग इवोल्यूशन आर पुट फॉरवर्ड। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या देखा कि ऑल्टरनेट व्यूज ऑफ इवोल्यूशन को हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द करिकुलम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।